हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे कनान देश में भेजने के बारे में, गलाती की पुस्तक से। हालेलुया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इज़राइलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनको पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को परान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इज़राइलियों के प्रधान थे। उनके नाम ये हैं, रूबेन के गोत्र में से जक्कूर का पुत्र सुमा, सिमोन के गोत्र में से होरी का पुत्र सपात, यहूदा के गोत्रों में से यूपेत्र का पुत्र कालेब, इस्साकार के पुत्र में से यूसुफ का पुत्र यगाल, एप्रैम के गोत्र में से नून का पुत्र होसे, बिन्यामीन के गोत्र में से रूप का पुत्र पतली, जबलून के गोत्र में से सोदी का पुत्र गिदियल, यूसुफ वंशियों में मनश्शेस के गोत्र में से यूसी का पुत्र गद्दी, दान के गोत्र में से गलमी का पुत्र अमियल, ओसेर के गोत्र में से मिकियल का पुत्र सूतेर, नप्ताली के गोत्र में से बोसी का पुत्र नाहूबी, गाद्र के गोत्र में से मकी का पुत्र गुएल। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था उनके नाम यही हैं। और नून के पुत्र होसे का नाम उसे यहोशू रखा। उनको कनान देश का भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा, इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान हैं या निर्बल, थोड़े या अधिक, बहुत, और जिस देश में वे बसे हुए हैं वे कैसे हैं, अच्छा या बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, वहाँ तंबुओं में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं, और वह देश कैसा है, उपजाऊ या बंजर है, और उसमें वृक्ष या नहीं। और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पकी दाखों का था, इसलिए वह चले दिए और सीन नामक जंगल से ले राहोब तक जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। वह दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहाँ हमीमन, सेसेन और तलमेल नामक अनकंस वंशी रहते थे। हेब्रोन मिस्र के सोअन से 7 वर्ष पहले बसाया गया था। तब वे सकलोक नामक नाले तक गए और वहाँ से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए, और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इज़राइली वहाँ से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे। इस कारण उस स्थान का नाम एस्कोल नाला रखा गया। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद ले कर लौट आए और परांत जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इज़राइलियों की सारी मंडली के पास पहुँचे और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश में निवासी बलवान हैं और उनके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमलेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, युगूरी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे यह यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम
अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हम से बलवान हैं। और उन्हीं इज़राइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब से सब बड़े ढील ढोल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नेपाली जाति वाले अनंक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।